खोल दे पंख मेरे ये कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे ये कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं लाइनों के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे और आपको समझाएंगे, बताएंगे किस क्रांतिकारी, किस वीर योद्धा ने कौन सा नारा दिया और जो हर इंसान को, हर छात्र को याद करना चाहिए और उस नारे के आधार पर उस व्यक्ति को भी याद करना चाहिए जिसने उस नारे को दिया, और उस नारे को ही नहीं दिया, उसने अपने जीवन में पता नहीं कितने दुख और संघर्ष और तकलीफ़ों को झेला है, तब जाके आज भारत देश को आज़ादी मिली थी। ऐसे ही नहीं मिली, हमारे न जाने कितने हजारों लाखों वीर सपूत सैनिक योद्धा शहीद हो गए, खून की नदियां बहीं, परिवार, बहुत सारे परिवार बिछड़ गए, माताएं बहनें विधवा हो गईं, तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ऐसे वीर सपूत योद्धाओं को ज़रूर याद करना चाहिए और उनकी बातों पे अमल भी करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये हमने यहाँ पे कुछ नारे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते हैं और आगे उनके लेखक या जो भी कहो उन नारों को बोलने वाले व्यक्ति हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा खासा प्रचलन में आया था उस समय, बाल गंगाधर तिलक ने इस नारे को दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल भी एक बहुत बड़े कवि और संत रहे हैं। इन्होंने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को एकजुट करने और उसके लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो ये भी खासे प्रचलित व्यक्ति हैं। उसके आगे हम देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी तभी मिलेगी जब खून दोगे आप, ऐसा उस समय नारा दिया था एक। इस नारे को सुनकर लोगों ने अपने सर कटाए, लोगों ने कुर्बानियाँ दी। न जाने कितने लोग इनकी एक बात पे सर कटाने को तैयार होते थे, तब जाके भारत देश आज़ाद हुआ। ऐसे ही नहीं आज़ाद हो गया। सुभाष चंद्र बोस जो अपने पढ़ने के लिए ये विदेश गए थे, वहाँ पे टॉप कर गए, आईसीएस की परीक्षा टॉप में टॉप किया। वहाँ पे अंग्रेज इंग्लैंड में उन्होंने बोला आप जॉब करो, यहाँ जॉब को ठुकरा के और संघर्षों का जीवन चुना। भारत देश को स्वतंत्र कराने का ये जज्बा, ऐसा शायद अब के ज़माने में तो शायद ही ऐसा कोई होगा। देश वापस आ गए, देश सेवा में जुट गए। 11 बार जेल गए अपने जीवन काल में, 11 बार। आप सोच नहीं सकते कितना इन्होंने संघर्ष सहा होगा। तब जाके जेल में ये म्यांमार की माडले जेल में बंद से 6 महीने पड़े पड़े बीमार हो गए, तो मजबूर होकर अंग्रेजी सरकार ने इनको विदेश भेजा इलाज करवाने के लिए। वहाँ रहे, वहाँ भी शांत नहीं बैठे, वहाँ पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। मतलब अपने देश में तो थे ही, विदेश गए, वहाँ पे भी भारत के लिए और भारत की आज़ादी के लिए काम किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, समझ रहे हो आप? आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया वहाँ विदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 23 जुलाई 1897 जन्मदिन है इनका। कटक में जन्म हुआ था। कटक एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी एक क्रांतिकारी वीर योद्धा थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के साथ रहने वाले ये राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक आधुनिक भारत के कवि और आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये लेखक हैं, इनके बहुत सारी रचनाएं हैं। इनमें एक खासी प्रचलित रचना है अंधेर नगरी। इन्होंने नारा दिया हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। उसके बाद वंदे मातरम, बांकिम चंद्र चटर्जी,
वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। भगत सिंह को कौन नहीं जानता। पंजाब के एक गांव में जन्मे, घर छोड़कर भाग गए। पिताजी ने कहा बेटे आ जाओ आपकी शादी है। चिट्ठी लिख के भेज दी, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे अपना जीवन देश सेवा में लगाना है। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। वहाँ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया विदेश में, वहाँ से नारा दिया दिल्ली चलो का। फौज को लेकर दिल्ली आए। करो या मरो महात्मा गांधी, ये भी नारा काफ़ी प्रचलन में आया। करो या मरो महात्मा गांधी। सारा जीवन देश के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, कोई पद नहीं, कोई पद की इच्छा नहीं। आज राष्ट्रपिता बने हैं हमारे देश के। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता।